एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया नए सेशन में। और इसमें हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 3 उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में साथ एसएससी जीडी का भी जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 30 से भाग देने पर क्रमशः 6, 14 और 20 से फल बचे। ठीक है, सो ये बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, लासा और मासा वाले चैप्टर का। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। आप देखिए ध्यान से, हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? 16, 24 और 30, 16, 24 और 30। ठीक है, और जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है? पहले केस में 6, दूसरे में 14 और तीसरे में 20। तो अगर आप देखें तो ये क्या होता है? ये डिविडेंड है ऊपर वाले, है ना, जिसको हिंदी में भाजक बोलते हैं। और ये शेष कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बचा है? 6। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें। यहां 10 आ रहा है, यहां भी 10 आ रहा है, और यहां भी 10 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिविडेंड और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, 10 ही है। ठीक है, सो कौन सी संख्या होगी? वो इन जो दी गई संख्या है उनका एलसीएम माइनस 10 होगा। एलसीएम माइनस 10, तो यानी कि लासा निकालेंगे हम लोग 16 का, 24 का और 30 का, और उसके बाद 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 10 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत जल्दी से निकल जाएगा। 2 से 8 बार में कैंसिल, 2 से 12 बार में कैंसिल, 2 से 15 टाइम में कैंसिल, 2 से फिर से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, और ये नहीं कटेगा तो इसको राइट कर दीजिए ऐसे ही। फिर से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 15 टाइम में। अब एक बार 2 से और कटेगा तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये वाला 3 कट जाएगा, और फिर 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 5 240। ठीक है, और क्योंकि सारे ही जगह पे जो डिविडेंड है और रिमाइंडर यानी कि भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस 10 है, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा। और 230 ही वो नंबर होगा जो 16 से 24 से 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, 14 और 20 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 230। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए आप लोग एक बार सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल से रिलेटेड यानी मेंसुरेशन वाला टॉपिक से। क्या दिया है? किसी वृत्त के परिमाप यानी सरकमफेरेंस और त्रिज्या यानी आर के बीच का अंतर 37 है, 37 डिफरेंस दे रखा है। सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस जो है वो 37 है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 50% कितना होगा? तो हमें बताना है कि जो सर्कल का एरिया आएगा उसका 50% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो की है वो ये निकालना कि हम जो है परिमाप और रेडियस के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो रेडियस ही निकालना पड़ेगा। देखते हैं सॉल्व करते इसको। हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस यानी परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सर्कल का 2 पाई आर, 2 पाई आर यही होता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि परिमाप और त्रिज्या, त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या को हम आर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है? वो है 37। ठीक है, वो कितना है? 37 है। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले पाएंगे? यहां से कुछ एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, आर हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर है? आगे देखिए, तो आर, अब यहां देखिए पाई का मान हम लोग रख लेते हैं। हम जानते हैं पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। ठीक है,
-1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, सो बस यहां से कुछ नहीं करना। देखिए r इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या आएगा 44 और यहां -7/7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, सो यहां पे इक्वल नहीं है बेसिकली। ठीक है, सो अब यहां देखिए ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो अब यहां पे देखिए क्या होगा, r इज इक्वल टू ये 37 आएगा और 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे r इज इक्वल टू 7। एक इसमें मैंने हाइड कर दिया है, 44 से 7 माइनस करेंगे 37, 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कि इसका एरिया का जो है क्षेत्रफल का 50% कितना होगा। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, यहां लिख रहा हूं, देखिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7, आर हमें मिल चुका है 7 × 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। और उसने कहा 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 50% का मतलब 1/2। तो देखिए 7 से 7 कट गया ये वाला और 2 से ये कट गया, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो क्या आंसर आ जाएगा 11 × 7 यानी 77। किसमें दिया था, मीटर में, तो मीटर में दिया था तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 77 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। दिया 12 यानी कि 12 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 महिलाएं 60 दिनों में कर सकती हैं। क्या करती हैं, एक ही बात है। 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। यदि शेष कार्य 4 दिनों में केवल महिलाओं द्वारा पूरा किया जाना है तो कितनी महिलाएं मिलकर कर पाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन में वुमेन्स का नंबर दिया गया है, A 70 B 28। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मेन और वुमेन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो कि दोनों साथ में दिया है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। 12 मैन यानी 12 आदमी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिनों में। ये हो गया टोटल मैन की कैपेसिटी। मैं मान लेता हूं मैन की कैपेसिटी यम है, और तो टोटल 12 मैन हो गए इंटू कैपेसिटी यम और इंटू टाइम टेकन बाई। ठीक है, तो हो गया टोटल वर्क। और ये किसके बराबर होगा, 18 महिलाएं। अब महिलाओं की कैपेसिटी क्या मानेंगे, W। ठीक है, और वो कितने दिन में काम कर रही है, 60 दिनों में। तो ये वाला टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम ही काम है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले यहां से यम मैन और वुमेन की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 12 से काट दीजिए इसको, कितने टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में। और 18 से ये कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। ठीक है, सो बेसिकली 2m इज इक्वल टू 5w, यह आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 2। तो मेन और वुमेन की हमें कैपेसिटीज पता चल चुकी हैं। ये क्या है, क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब देखिए तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले तो आप किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 12 मैं मैन से निकालता हूं, 12 इंटू मैन की कैपेसिटी 5 और टाइम ले रहा है टोटल कितना, 36 दिन। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 5 180, 180 को 12, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 216 आता है, तो 2160। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना यूनिट। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क यानी कुल काम। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कंडीशन में, 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। 8 पुरुष यानी कि 8 मैन काम करेंगे, एक मैन एक दिन में 5 काम करता है, तो 8 इंटू 5 काम कर लेगा। ठीक है, प्लस 20 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है। ठीक है, अब ये लोग मिलके पूरा 20 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे ये 40, ये भी 40, 40 40 80, 80 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1600। 80 को 8 × 16 तो डबल 0 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, इतना काम हो चुका है, 1600 यूनिट काम हो चुका है और टोटल वर्क था 2160 यूनिट। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 से, और यहाँ देखिए आप 11 से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, 6 में से 0 गया 6 और 11 से 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 560 यूनिट का काम अभी बचा हुआ है।
ठीक है, उसको कौन करेगा, उसको करेंगे, उसने कहा है कि शेष कार्य 4 दिनों में करना है। कितने दिनों में, 4 दिनों में करना है, और महिलाओं से करवाना है। और हम जानते हैं कि विमेन की कैपेसिटी 2 है, तो 4 गुणे 2, ठीक है। अब हमें बताना डब्ल्यू कितना होगा, यानी कितनी विमेन कर पाएंगी मिलके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक विमेन की कैपेसिटी 2 थी, तो 2 और 4 दिन में पूरा काम कर रही, तो 4 गुणे 2 हो गया। इससे आप कैंसिल कर दीजिए, हम जानते हैं 4 टू क्या होता है 8 से 1 बार में कट जाएगा, और 8 से 7 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कितनी महिलाएं चाहिए, 70 यानी 70, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, रामू ने 2 उधार देने वालों से कुल 24,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। एक से 15% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे से 18% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है, और एक साल के अंत में 4,050 रुपए का कुल ब्याज देता है। तो रामू ने 15% की दर से कितना धन उधार लिया था, ठीक है। सो बेसिकली हमें ब्याज ये नहीं मेंशन है कौन सा ब्याज है, तो हम साधारण ब्याज मान के चलेंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। और अब आप देखिए, इसको हम x मान के सॉल्व कर सकते हैं। एक को मान लेते हैं 15% उसने x पे दिया, या मतलब x जो लिया वो 15% पे लिया, और 18% में मान लेते हैं कि 24,000 माइनस x लिया, ठीक है। तो इससे तो बन जाएगा, लेकिन हम इससे नहीं सॉल्व करने वाले। फिर कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन से। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको एलिगेशन से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उसने ब्याज कितना पे किया है, 4,050 उसने ब्याज दिया है, और ब्याज किस पे देगा, टोटल जो उसने उधार लिया था 24,000 पे। तो ये देखते हैं कि 24,000 का ये कितना परसेंट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कट गया। आप चाहो तो इसको और फर्दर कैंसिल कर सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 135/8% जो है, यानी कि हमें ब्याज देना पड़ रहा है टोटल 24,000 पे, ठीक है। सो अब आगे देखिए, ये कह सकते हैं ओवरऑल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। अगर मान लो वो 1% उधार लेता तो 24,000 पे उसको 135/8 रेट लगता, ठीक है। तो देखिए हम एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, उसने 15% पे उधार लिया और 18% पे, और बीच में हम क्या लिखेंगे, ये वाला, क्योंकि ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे पे जो लग रहा है 135/8। तो क्या देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है दोनों जगह और जगह नहीं है, तो यहाँ पे भिन्न हटाने के लिए 8 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 15 × 8 120 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 × 8 144 हो जाएगा, और यहाँ से 8 कट जाएगा तो 135 आ जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इस वाले से इसको घटाइए, 144 135 घटाइए तो 9 आता है, और 135 से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आता है। अब रेशियो लीजिए, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, तो अगर आप टोटल देखें तो 8 यूनिट है, और 8 यूनिट का मान क्या है, अगर आप टोटल देखें तो 8 यूनिट किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है, क्योंकि उसने यही उधार लिया था। ये किसका रेशियो है, जो उसने उधार लिया, 15% पे 3 यूनिट उधार लिया, 18% पे 5 यूनिट लिया। तो उसने क्या कहा 15% पे कितना लिया, तो हमें 3 यूनिट का मान निकाला, तो 8 यूनिट बराबर 24,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो 3 यूनिट बराबर कितना 9,000, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 9,000। दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दूं, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। यहां काटने के बाद आएगा 8 से कट जाएगा ये 3,000 बार में, तो ए को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्या लिख देते हैं यहाँ देखिए, तो ए को 3 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3,000 × 3,000 9,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की। अब मिलेंगे अगले सेशन में, और आप लोग खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए। मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट सीखने को मिल रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप एलिगेशन से करते हैं तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो एक्स वाई मान की कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी एग्जाम में। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।